एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, हमें इसकी फिजिकल पिक्चर के बारे में समझेंगे और इसके लिए हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन सब का बेसिक आइडिया लेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और इंटरव्यूज वगैरह में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको आज हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसको आज डिटेल वे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स आर डिस्क्राइब्ड द बिहेवियर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज्यूमिंग। मीन्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है लार्ज नंबर ऑफ बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम एज्यूम करते हैं पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, जिसमें पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होंगे, ओबेस क्लासिकल मैकेनिक्स एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेसी ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेट्स। मीन्स पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स जैसे एक पार्टिकल है एक, अनदर पार्टिकल है बी, जैसे एक पार्टिकल ए अनदर पार्टिकल बी, हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम इनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे। राइट, दूसरा पार्टिकल हो जाएगा बी, ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल भी ए है और दूसरा पार्टिकल भी ए है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल। मीन्स इनकी पार्टिकल पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे, हम इनको समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा पार्टिकल पहले था कौन सा पार्टिकल दूसरा था, और ये पार्टिकल हमारे क्या हो जाएंगे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। राइट, और ये क्या हो जाएंगे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। और एक एनर्जी स्टेट्स में हम कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भर सकते हैं, ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बताती है। जैसे हम फादर अभी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि तुम एक एनर्जी स्टेट्स में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही फिल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा फॉलो नहीं कर, उससे ज्यादा भर नहीं सकते हो। वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। बट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी स्टेट में इन कितने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल्ड किए जा सकते हैं। राइट, और इसका फिजिकल पिक्चर की बात करें तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एनर्जी लेवल्स EI। मीन्स हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं और उनको हम एनर्जी लेवल्स EI में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारा मेन टास्क क्या होगा कि हम पार्टिकल की फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स हमारा मेन टास्क होगा कि पार्टिकल्स हमेशा उसी स्टेट में पाएंगे जहां उसके मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी। मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स जहां पार्टिकल के, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पार्टिकल को तुम एक सिस्टम में भेजते हो और एक और सिस्टम में भेजते हो, तो पार्टिकल उस सिस्टम में ज्यादा पसंद करेगा जहां उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हों, और पार्टिकल वहां जाने से अपने आप को रोकेगा जहां नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो। तो हमेशा सिस्टम की चॉइस होती है कि वो उसी सिस्टम में जाए जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, मींस इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो। ये कोशिश होती है फाइंड द, हम इधर कोशिश करेंगे फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, मीन जहां सबसे ज्यादा चांस हो पार्टिकल के मिलने की, वहां मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा गोल होगा। राइट, अब सिस्टम की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, ई एनर्जी लेवल्स, GI डिजेनरेसी ऑफ लेवल्स, NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन NI। अब इसमें कुछ कंस्टेंट लेके चलते हैं, जब भी हम ये फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे, जिसमें हम लेते हैं कि NI इज इक्वल टू समीशन ऑफ NI इज इक्वल टू N। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे। वो ऐसा नहीं होगा जैसे अभी एक सिस्टम उसमें तुम स्टडी करो, कुछ टाइम पहले उसके पार्टिकल 10 थे और कुछ टाइम बाद उसके पार्टिकल 20 हो जाएंगे, पहले भी 10 थे बाद में भी 10 होंगे। तो यही बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और फिर इसके बाद समेशन ऑफ NI इंटू EI इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी। जैसे एक पार्टिकल उसकी एनर्जी 2 वोल्ट है, 2 जूल है, दूसरा पार्टिकल उसकी एनर्जी 3 जूल है। तो बिफोर कोई सिस्टम पहले करने से पहले और बाद में करने से पहले टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कंस्टेंट है, मींस इन्हीं कंस्टेंट का यूज करके हम अपने फॉर्मूलेस को ड्राइव करेंगे। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मींस हमें ये बताता है कि एक नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द पार्टिकल, मींस दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वे, मींस हम कितने तरीके से पार्टिकल को हम अरेंज कर सकते हैं। राइट, सो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एक हमारे पास सिस्टम है। राइट,
उस सिस्टम में मैं तुमसे कहूं, हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं ए और बी। हम इसको कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक तो एक पार्टिकल ऊपर जाए, दूसरा पार्टिकल नीचे चला जाए, या फिर दूसरे एनर्जी लेवल में एक एनर्जी लेवल ये 0 कह दो और ऊपर वाले की ई कह दो, दूसरा पार्टिकल नीचे आ जाए और पहला पार्टिकल ऊपर चला जाए, या फिर दोनों के दोनों पार्टिकल नीचे हो जाएं, या फिर दोनों के दोनों पार्टिकल ऊपर हो जाएं। तो ये हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही हैं? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स संख्या कितनी है हमारे पास? 4। सो इसमें हम कह देंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारी कितनी है? 4। अगर हम इसी सिस्टम में अगर हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स मींस इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेते तो हमारे लिए क्या था? एक तो एक और ये, और ऐसा नहीं हो कि हम दूसरे को पहले में बताए क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और एक और क्या हो सकता है, दोनों पार्टिकल ऊपर आ सकते हैं या फिर दोनों पार्टिकल नीचे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स में कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ये समझ आ रहा है? ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे हमारे, ये हमारे क्या थे? आइडेंटिकल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, और ये हमारे क्या थे? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, राइट। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम इसी फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि W नंबर फॉर डिस्टिंग्विश नंबर टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द पार्टिकल, जिसका फॉर्मूला है, इसको मैं और अच्छे से सिंप्लीफाई पे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n फैक्टोरियल पाई GI की पावर NI अपॉन NI फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ways to arrange the particle in a Maxwell-Boltzmann statistics, राइट। अब इसके बाद हमारा क्या काम है कि हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मींस हमें मैक्सिमाइजेशन करना है प्रोबेबिलिटी का। तो वी मैक्सिमाइज इट बाय ln w यूजिंग स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन ln n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln n माइनस n। तो इसको यूज करते ln w इज इक्वल टू n ln n माइनस n माइनस समेशन i ni ln ni माइनस ni प्लस समेशन i ni ln gi। अब इसके बाद लेग्रांज मल्टीप्लायर्स ln w प्लस अल्फा n माइनस समेशन ni प्लस बीटा e माइनस समेशन ni ei। सो डिफरेंशिएटिंग, सो डेल अपॉन डेल ni, सो ln gi माइनस ln ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम और सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमें जाके मिलता है एन आई इज इक्वल टू जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल अल्फा है, इसको एक कांस्टेंट से डिफाइन कर देते जो कि हमारा ए हो जाएगा। सो हम इसको लिखते हैं एन आई इज इक्वल टू ए जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, और बीटा हमारा क्या है 1/, के बी टी। सो इसको हमने लिखा एन आई इज इक्वल टू ए जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, और बीटा की वैल्यू 1/, के बी टी। मीन्स इसमें ये क्या बता रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज विथ एनर्जी। मीन्स जैसे जैसे तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वहां पार्टिकल के पाए मीन्स हाइयर एनर्जी स्टेट्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ऐसे जैसे तुम आगे हाइयर एनर्जी स्टेट्स में जाओगे तो वहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन यही बता रहा है, एन आई इज इक्वल टू जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के बी टी। मीन्स ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है पार्टिकल्स के। जैसे जैसे तुम हाइयर एनर्जी स्टेट्स में जाओगे वहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। और पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू समेशन आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के बी टी, और इसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम यूज करते हैं और तब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो एन आई इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन जेड जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के बी टी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो ये आता है
मीन्स हमें ये बताता है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे सिस्टम में, जो कि हमें पता है जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएंगे तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ये ग्राफ यही बता रहा है, ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, बट जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएगी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी, राइट। सो कंटिन्यूस फॉर्म की बात करें, एफ बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। सो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज U इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। इंटरनल एनर्जी मीन्स हमें अगर किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता चल गया, जैसे हमने पार्टीशन फंक्शन लिया जेड इज इक्वल टू समेशन आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। अगर हमने किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिख लिया तो हम उसकी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, यू इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम अभी ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, पी ई आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के बी टी। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ड्राइव भी कर सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। और इसके ग्राफ जो कि हम ऑलरेडी ड्रॉ कर सके एक बार वो देख लेते हैं। वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इसका ग्राफ मीन्स ये बता रहा है कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी कहां से कहां तक लाई करती है एक कंटेनर या फिर एक हमारे सिस्टम में। मीन्स इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है, मीन्स यहाँ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, राइट। और एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती और एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती। मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मीन्स हमें बताते कि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के वेलोसिटी क्या है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स किसी सिस्टम में पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिसमें रूट मीन स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक प्रकार से वेलोसिटी इज लाइक अ वेलोसिटी वेक्टर। तो अब जैसे कभी पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम अगर उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो जीरो आएगा, बट एक्चुअल में वेलोसिटी तो जीरो नहीं होता, तो इसीलिए हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं, राइट। और एक मोस्ट प्रोबेबल मीन सबसे पार्टिकल, जैसे एक सिस्टम में 10 पार्टिकल है तो 10 पार्टिकल में जैसे मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकंड मीन 5 मीटर पर सेकंड सबसे ज्यादा पार्टिकल की कितने पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये देखो ये यही बता रहा है, ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट में जाओगे तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी, राइट। और इसका फिजिकल मीनिंग समझे हम, सिस्टम प्रेफर्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट, मीन सिस्टम उसी स्टेट में जाएगा वहां जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट हो, मीन सिस्टम उसी स्टेट में जाना प्रेफर करेगा जहां उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, मीन जहां स्टेट मैक्सिमम हो। हायर एनर्जी स्टेट्स हैव एक्सपोनेंशियली लोअर प्रोबेबिलिटी, जो कि मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। मीन अगर हायर एनर्जी स्टेट में जाओगे तो वहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, राइट। इसका एप्लीकेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन में हम इसको यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन में यूज करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका यूज करते हैं। और इसकी लिमिटेशन क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या फिर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहाँ फेल होती है, फेल्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये फेल हो जाती है, फेल्स एट हाई डेंसिटी, इग्नोर्स क्वांटम इफेक्ट्स को इग्नोर कर देती है, और गिब्स पैराडॉक्स एन लैम्डा क्यू इज वेरी वेरी लेस देन इक्वल टू एन लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये कंडीशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, और ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है, मींस हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन है, सॉरी, सबसे पहले कंडीशन है कि लो टेम्परेचर पर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, और हाई डेंसिटी मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये हाई डेंसिटी हो जाएगी तब भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को हम क्वांटम इफेक्ट्स वगैरह इसमें अप्लाई नहीं करते। और एक गिब्स पैराडॉक्स, यहाँ भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फेल हो मींस लिमिटेशन मींस फेल हो जाती है। और इसकी वैलिडिटी कब तक है, जब एन लैम्डा क्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, तभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके कंक्लूजन की बात करें हम तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल यूजिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइजेशन लीडिंग टू एक्सपोनेंशियल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, राइट।
और इसके बाद जो कि हम पढ़ लिए ये एप्लीके जो वैलिडिटी कंडीशन पढ़ लिए। हाँ, और एक गिब्स पेयर, इसमें एक एंट्रोपी एक और पैरामीटर जो कि हम जैसा मैं हमने अगर हमने निकाल दिया W निकाल दिया तो हम एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा। ये ओमेगा क्या है, एक मिनट, एस मैक्रोस्कोपिक एंड पैरामीटर और W मीन्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो कि हमारा माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। हम इसको पढ़े ना, W इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। तो ये हमें बताता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। अगर हमें वो पता चल गया तो हम एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। अगर एंट्रोपी निकाल देंगे, इसके बाद फ्री एनर्जी मींस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ इज इक्वल टू माइनस केवीटी एल एन जेड। और गिब्स पैराडॉक्स जो कि दिक्कत कहाँ कर रहा था, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ओवर काउंट्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मींस हम जब गिब्स पैराडॉक्स में हम देखते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी फाइनाइट वैल्यू आती है फॉर आइडियल गैस, बट हमें पता है कि टू सेम टाइप के गैसेस के लिए आइडियल गैस जीरो होनी चाहिए थी, बट ये नॉन जीरो आती है। इसी को हम गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। और इसको कैसे काउंटर बैलेंस किया कि हम एक्चुअल में जो क्लासिकल गिब्स पैराडॉक्स में हम आइडियल गैस को हम एक्चुअल में हम उसको डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हैं, बट एक्चुअल में वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल ना होकर इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इसलिए हम उनकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज्यादा काउंट कर ले रहे हैं। सो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ओवर काउंट्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसी को करेक्ट कैसे करें, W इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मींस n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारी गिब्स पैराडॉक्स थी उसको सॉल्व हो गया। और इसकी वैलिडिटी में जो अभी बता, n लैम्डा क्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1 वेयर लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड n इज पार्टिकल डेंसिटी। और इसकी एप्लीकेशन क्लासिकल गैस थ्योरी में, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना वगैरह में। और इसकी लिमिटेशन फेल्स एट लो टेम्परेचर, फेल्स एट हाई डेंसिटी, इग्नोर्स क्वांटम इफेक्ट। और कंक्लूजन हम पढ़े लिए, क्लासिकल स्टैटिक्स एक्सप्लेन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सिमाइजिंग प्रोबेबिलिटी लीडिंग टू एक्सपोनेंशियल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद जो मेन टास्क हमें क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो एक हमारा ओवरव्यू बन जाएगा। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एज्यूम्पशन, जो कि पहला क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, राइट। सो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो डिफाइन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स विद इट्स एज्यूम्पशन। सो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स सिस्टम वेयर पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। मींस क्लासिकल पार्टिकल्स स्टैटिस्टिक्स को हम वहां यूज करते हैं जहां पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल और ओबे करते हो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को। मींस एज्यूम्पशन हम लेके चले, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो, क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड हो, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्यूपेसी। मींस एक स्टेट में इन कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं। व्हाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इज नीडेड। हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों है? इट कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन विथ मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और एंट्रोपी। मींस हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कनेक्ट करती माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और एंट्रोपी को, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर प्रेशर, टेम्परेचर और एंट्रोपी को भी मेजर कर सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन जैसे वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सब क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ी। ड्राइव नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मींस जो कि अभी मैं बताया ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मींस हमें बताते कि पार्टिकल किस तरीके से अरेंज है एक सिस्टम में, हम पार्टिकल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम फॉर्मूला W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल पाई जी आई की पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। दिस काउंट्स वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ड्राइव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ड्राइव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमाइजिंग LNW यूजिंग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। मींस हम जब इसको ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, फिर इसके बाद लैग्रांज मल्टीप्लायर, और जब जाके हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें मिलता है ni, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर ड्राइव कर सके, ni इज इक्वल टू AGI एक्सपोनेंशियल माइनस EI अपॉन KBT। अब इसी में हम जब इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो एक हमें पार्टीशन फंक्शन मिलता है। एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन, z इज इक्वल टू समेशन GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। सो हम कह सकते हैं अगर किसी सिस्टम का अगर हमें पार्टीशन फंक्शन अगर पता है तो हम उस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। इट इनकोड्स ऑल थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन, राइट। सो ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन फिजिकल मीनिंग ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ एनर्जी,
probability decreases exponentially with energy system prefers low energy states. मीन्स कहने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती एज वी इंक्रीज एनर्जी। मीन्स अगर हम हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते हैं ना तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस मीन्स हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बता रहा है। और इसका ग्राफ की बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते हैं तो पार्टिकल की एनर्जी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती है। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती है और ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एफ बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2kBT। और इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हम देखें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और उसके बाद एक पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। मींस एक रेंज में ही पार्टिकल की वेलोसिटी होती है और जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बोलते हैं और मैक्स और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोलते हैं। और इसके अलावा एक और था हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी। इन तीनों को हम डिफाइन करते हैं और ये ग्राफ हमें बता रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, जहां पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होती है। मीन्स एक रेंज में ही पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम लाई करती है, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर। सो मोस्ट प्रोबेबल रूट 2kBT अपॉन m, एवरेज वेलोसिटी 8kBT अपॉन पाई m और रूट मीन स्क्वायर 3kBT अपॉन m। एक्सप्लेन गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ओवर काउंट्स आइडेंटिकल पार्टिकल। मीन्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ओवर काउंट कर ले रही थी आइडेंटिकल पार्टिकल्स को। सो करेक्शन कैसे करा? डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। वैलिडिटी कंडीशन मींस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की कंडीशन का मींस n लैम्डा क्यू मस्ट बी लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1 इंश्योर्स क्लासिकल लिमिट। ये इंश्योर करता है क्लासिकल लिमिट को, राइट। एप्लीकेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल रिएक्शन वगैरह और एस्ट्रोफिजिक्स में हम इसका यूज करते हैं। लिमिटेशन फेल्स एट लो टेम्परेचर, हाई डेंसिटी एंड क्वांटम सिस्टम्स में। डिफरेंस बिटवीन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, difference between quantum statistics and Maxwell Boltzmann statistics. Maxwell Boltzmann statistics follow distinguishable particle or for Bose-Einstein and Fermi-Dirac follow indistinguishable particle. Entropy in Maxwell Boltzmann statistics S is equal to kV ln omega. S is equal to kV ln omega. Why exponential distribution arises from entropy maximization under constraints एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मींस हम जब एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करते हैं अंडर कांस्टेंट तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है, राइट। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताता है कि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट्स में जाओगे वहां पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी, राइट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मींस प्रोबेबिलिटी थ्योरी की मदद से हम समझ पा रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूजिंग मींस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मींस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ और ये कैसा लॉ किस तरीके से फॉलो करता है, ये हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बताता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड वे और बहुत छोटे वे में और बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने इसको कोशिश करा कि आपको समझा सकूं। और ये लेक्चर बहुत शॉर्ट वे में और बहुत पॉइंट टू पॉइंट आई डिस्कस सो दैट कि इंटरव्यूज वगैरह में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बन देंगे और बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनते। और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वो ग्राफ वगैरह प्लॉट करा लेंगे और इससे ज्यादा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उनके फॉर्मूलाज वगैरह पूछ लेंगे। सो आई होप कि दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर इंटरव्यूज पर्पस। So please share with your all the friends who are preparing for interviews for assistant professor, PhD, BRC, DRDO. These lectures are very useful for them for cracking any interviews of physics. And please like and subscribe my YouTube channel so that I got more motivation to make more lecture for you. So we will meet very soon in the next lecture.